हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बीएसटी स्पेशल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर मैं वीडियो बनाती हूँ क्लास 11 और 12 की बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड। तो क्लास 11th एंड क्लास 12th से रिलेटेड बिजनेस स्टडीज़ की ऑलमोस्ट वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, पहले आप वो वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। आज से आने वाली सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग किया था कि जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने रिवीजन कर ली है, अब उनको मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास सोर्स तो होना चाहिए। अब सोर्स के लिए क्या होगा, हमारे पास सैम्पल पेपर्स होंगे। बट बच्चों की एक क्वेरी थी कि मैम इतने सारे सैम्पल पेपर्स अरेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो कुछ ऐसा कीजिए कि हमें एक ही जगह पर सारे सैम्पल पेपर से रिलेटेड जो मोस्टली क्वेश्चंस है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मिल जाए। तो इसलिए मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सबसे पहले उस चैप्टर के नोट्स की हेल्प से उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्सेप्ट को एक बार थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। देन आफ्टर उस चैप्टर या उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 12th में फर्स्ट यूनिट जो हमारी आती है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें 2-3 चैप्टर्स हमारे आते हैं। तो चैप्टर वाइज पहले एक बार हम उसकी समरी देख लेते हैं। देन आफ्टर इन चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको सोल्व करेंगे। उसमें हमारे कुछ की पॉइंट्स आ जाएंगे, उन की पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करते रहना। ये की पॉइंट्स ही आपको लास्ट में जब आप रिवीजन करोगे पेपर के लिए उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है? मैनेजमेंट क्या चीज़ है? मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरे लोगों से काम कराना। ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वो हम दूसरे लोगों से काम कराते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, ग्रुप में चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आए और टाइमली हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आता है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यहाँ पर 3 मेजर टर्म्स हमारी आती हैं। फर्स्ट हमारी आती है प्रोसेस, सेकेंड हमारी आती है एफिशिएंसी एंड थर्ड हमारी आती है इफेक्टिवनेस। तो इन 3 चीज़ों से मिलके हमारा मैनेजमेंट जो है वो बनता है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम दूसरे लोगों से काम कराते हैं किसी पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए, और वो जो काम हम कराते हैं वो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में होता है। मतलब इस तरीके से हम काम कराएंगे कि हमारी कॉस्ट भी कम से कम आए और जो पर्टिकुलर टाइम हमने सेट किया हुआ है उस टाइम में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रोसेस। कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस क्या है? एक प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट द थिंग्स डन। जो प्राइमरी फंक्शन या एक्टिविटीज होती है मैनेजमेंट में जिसमें चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं वो हमारी प्रोसेस कहलाती है। तो एक फंक्शन हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है। सेकेंड इसमें आता है इफेक्टिवनेस। Effectiveness, it is concerned with the doing the right task on given time and achieving the goal. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइम पर, मतलब पर्टिकुलर जो टाइम हमें दिया गया है उस टाइम पर टास्क को कंप्लीट करना। तो यहाँ पर मैटर क्या करता है? टाइम मैटर करता है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। हमें टास्क को कंप्लीट तो करना है बट कम से कम कॉस्ट में करना है। तो 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। जहां पर इफेक्टिवनेस आता है इसका मतलब है टाइम, मतलब हमने टाइम को ध्यान में रखना है, कॉस्ट चाहे हमारी ज्यादा चली जाए। और एफिशिएंसी में हमने कॉस्ट को ध्यान में रखना है, कॉस्ट हमारी कम से कम आनी चाहिए, टाइम चाहे हमारा एक्स्ट्रा हो जाए। तो दोनों चीजों में 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना है। प्रोसेस क्या है? एक एक्टिविटी हो सकती है, एक फंक्शन हो सकता है जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है चीजों को कंप्लीट करने के लिए। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पर चीज को कंप्लीट करना, वर्क को कंप्लीट करना, टास्क को कंप्लीट करना। एफिशिएंसी का मतलब है
कम से कम कॉस्ट पर करना, मतलब अपने कॉस्ट को कम करना है। ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो वो एफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए कॉस्ट को हमें कम से कम करना है। तो 3 पॉइंट हमारे हो गए जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैनेजमेंट की सबसे पहले फीचर आती है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, देखो बच्चे, मैनेजमेंट की जो फीचर्स है वो हमें एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, मतलब इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। जिस चैप्टर में जिस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर ऐसा होगा कि आप मॉडिफाई कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कि आप उसमें अपने तरीके से कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। बट कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब केस स्टडीज़ उसमें पूछी जाती है तो केस स्टडीज़ में वो एज इट इज़ पॉइंट ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैनेजमेंट की जो फीचर्स है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और जितनी फीचर्स है वो सारी की सारी हमें लर्न करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट फीचर इसकी आती है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है टास्क को अचीव करने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, जैसे मुझे 12th क्लास में 99% मार्क्स लाने हैं, तो ये क्या है, मेरा गोल है, और इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट में मैं क्या करूँगी, अपना टाइम टेबल बनाऊँगी, अपना जो टाइम है उसको मैं मैनेज करूँगी कि कौन सी जो टास्क है वो किस टाइम पर कंप्लीट, किस टाइम पर मुझे स्कूल में स्टडी करनी है, किस टाइम पर आकर मुझे घर पर दोबारा से अपना रूटीन बनाना है। तो मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, मैनेजमेंट गोल के लिए की जाती है, यानी कि ये एंड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए की जाती है। सेकंड आता है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो हमेशा चलती रहती है, मतलब जिसकी कोई एंडिंग नहीं होती। देखो, आज अगर मुझे कोई टास्क दिया गया है, मुझे वो टास्क अचीव करने के लिए मैं उसका मैनेजमेंट करूँगी। जब वो टास्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो कोई नया टास्क मुझे मिल जाएगा, फिर मुझे उसके लिए मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट क्या है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक सीरीज होती है इसमें, सीक्वेंस होती है इसमें। जैसे हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, है ना, प्लानिंग के बाद में हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, देन हम डायरेक्टिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, फिर लास्ट वाला पॉइंट हमारा कंट्रोलिंग का आता है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक सीरीज है बेटा, जिसके लिए हम इसको बोलते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, जिसका कभी कोई एंड नहीं होता। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव जो हर जगह पर अप्लाई होती है, चाहे आप इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलो, चाहे किसी एनजीओ की बात हम करें, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करें, किसी स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, हर जगह पर मैनेजमेंट अप्लाई होता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये ऑल परवेसिव है। नेक्स्ट आता है इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स जिसको हम सीन नहीं कर सकते, मतलब हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको एक नाम दिया है कि मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। देखो, काफ़ी जगह पर हम लोगों ने देखा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, सभी एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर टाइम पर उनका रेमुनेशन दिया जाता है, वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई डिस्प्यूट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो हमने मैनेजमेंट को देखा तो नहीं ना, लेकिन हमने उसको फील किया जब हमें रिजल्ट बेटर दिखा। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल होती है, उसको हम टच नहीं कर सकते, बट हाँ, जब उसका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बिहाफ पर हम उसको अच्छा या बुरा बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कभी भी सिंगल आदमी नहीं कर सकता, एक सिंगल इंडिविजुअल मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मान लो मैं यहाँ पर सेंटर मैनेजर हूँ, मैंने बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर ली कि भाई मैं बच्चों को ना इस तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये मेरा टाइम टेबल होगा, लेकिन अगर बच्चे ही नहीं आएंगे टाइम पर तो फिर वो मेरी मैनेजमेंट तो खराब हो जाएगी। तो मैनेजमेंट कब होती है, जब हम सबके साथ मिलकर करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। अपने जो एम्स हैं, अपने जो टारगेट्स हैं, वो मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करने पड़ेंगे, उनको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि वो भी टाइमली आए, क्लासेस अटेंड करे, तो मैनेजमेंट अच्छे से कर पाऊंगी। तो मैनेजमेंट कभी भी सिंगल व्यक्ति के हैंड में नहीं होती, मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप में की जाती है, मतलब ये ग्रुप एक्टिविटी है, एक टीम वर्क होता है, सारे लोग मिलकर ही काम करते हैं। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं,
ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर दी, बट हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। हमारे पास स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो चाहे आपने कितनी ही अच्छी प्लानिंग की हो, आपकी सारी फेल हो जाएगी। तो मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। जब तक सारे लोग अपनी जगह पर नहीं होंगे, सारी पोस्ट हमारे फिल नहीं होंगे, सारे एक्यूरेट रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होंगे, तो प्लानिंग के बेस पर भी हमारी मैनेजमेंट फेल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट जो है वो हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करनी पड़ती है, मतलब टाइम टाइम पर हमें अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है, अपने रूल एंड रेगुलेशंस को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये क्या है? चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए काम करती है। भाई एनवायरनमेंट तो चेंज होता रहता है ना। पॉलिटिकल पार्टी आई, उसने अपनी अलग पॉलिसीज बना दी। कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजी जाती है, कई बार सोशल जो एनवायरनमेंट है वो इम्पैक्ट डाल देता है। तो क्या है, मैनेजमेंट हमारा डायनेमिक फंक्शन है। जो चीजें चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसमें अपनी पॉलिसीज को, अपने रूल एंड रेगुलेशंस को चेंज कर देंगे। तो जब भी डायनेमिक फंक्शन आएगा बेटा, तो केस स्टडीज में आपको एक पॉइंट मिलेगा, स्ट्रेटेजी या फिर एनवायरनमेंट। अगर ये पॉइंट आता है तो 100% श्योर है कि वहां पर आपका डायनेमिक पॉइंट ही आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, इट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है एक ही बिजनेस के हर चीजों पर अप्लाई होता है। हर चीजों पर मतलब जो भी हम काम करेंगे, जितने भी टास्क किए जाते हैं, हर टास्क पर मैनेजमेंट की जाती है। जितने भी पीपल हैं, हर पीपल्स पर मैनेजमेंट की जाती है। और जितने भी ऑपरेशंस होंगे, यानी कि जितने डिपार्टमेंट्स होंगे, जो डिपार्टमेंट अपने टास्क परफॉर्म करेंगे, उनके लिए भी हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए हमने इसको एक नाम दिया मल्टी डायमेंशनल, मतलब बहुआयामी। एक ही चीज के, एक ही बिजनेस के अलग अलग अप्लाई होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। ठीक है। और आप जो भी काम करते हो, चाहे आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह पर जो टास्क है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर चीज़ के लिए हमें अलग से मैनेजमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद पर्सन्स को, अब हर डिपार्टमेंट्स में, अब हमें डिपार्टमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं। हर डिपार्टमेंट में जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं हमें उनको अपॉइंट करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि सेल्स डिपार्टमेंट में हम परचेज वाले बंदे को बिठा दें और परचेज डिपार्टमेंट वाले में हम फाइनेंस वाले को बिठा दें। तो ऐसे कोई भी बंदा अपना काम नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स एक्सपर्ट को ही बिठाना पड़ेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस एक्सपर्ट को बिठाना पड़ेगा, ताकि सारे लोग अपनी टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके, उनका जो स्पेशलाइजेशन बेनिफिट है वो कंपनी को मिल सके। ठीक है। ऑपरेशंस होंगे तो डिपार्टमेंट में जो टास्क किए जाएंगे उनके लिए भी उनकी जो टाइमिंग्स होगी, क्या क्या इक्विपमेंट्स उनको चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज उनको देने हैं, उन सारी चीज़ों की हम मैनेज करते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए, किसी पर्टिकुलर एम के लिए कंप्लीट किया जाता है। तो जब भी आपके पास केस स्टडीज आती है तो हमने उसमें देखना है कि क्या हमारे पास कोई टास्क दिया गया है, कोई ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि जो कंपनी है वो 20% सेल्स को इंक्रीज करना चाहती है। ठीक है। वो जो उसकी जो भी क्वालिटी है उस क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहती है, या कोई आपको अमाउंट में मिल जाएगा कि उसको 10,000 शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है। तो इस तरीके से अगर कोई पॉइंट मिलता है तो वो होगा हमारा गोल ओरिएंटेड। सेकंड आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब जिसमें सीरीज, जिसमें सीक्वेंटली काम किया जाता है। मतलब एक मैनेजमेंट है, वो पहले स्ट्रेटेजी बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद वो बिजनेस के सर्वाइवल से चीज़ें जो है रिलेटेड उनको वो देखता है, उसके बाद वो एम्प्लॉयज़ को हैंडल करता है। तो ये क्या है? वो बंदा कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। या फिर हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, देन चीज़ों को हम अरेंज करते हैं, फिर हम स्टाफिंग करते हैं, फिर लोगों को हम डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फिर जो चीज़ें आती हैं, जो डेविएशंस आते हैं उनको हम रेक्टिफाई करते हैं, यानी कि हम कंट्रोलिंग करते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जब आपको मिलते हैं जहाँ पर सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूशन आपको मिलेगा, सीक्वेंस से रिलेटेड आपको कोई चीज़ मिलती है, तो वहाँ पर हमारा पॉइंट अप्लाई होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी सा है। ऑल परवेसिव का मतलब हर जगह पर है। स्कूल में भी अप्लाई होता है, हॉस्पिटल में भी अप्लाई होता है, परचेज डिपार्टमेंट में भी अप्लाई होता है, सेल्स डिपार्टमेंट में भी अप्लाई होता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑल परवेसिव, मतलब
आपको जहाँ लगता है कि अलग अलग लोकेशन, अलग अलग प्लेसेस के बारे में दिया गया हो, तो वहां पर ऑल परवेसिव आएगा। नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स इसमें आपको मिल सकता है, जैसे मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा काम करती है, सारे एम्प्लॉयज बहुत हैप्पी है, उनको अच्छे से रेमुनरेशन मिलती है, कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होता, जो रिजल्ट होता है हमेशा बेटर आता है, और जो कंपनी है वो उस पोजीशन को भी अपना बनाए रखती है, मतलब ग्रोथ लेवल पर जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सारी चीजें हुई, पॉजिटिव रिजल्ट हमारा क्या निकला, ग्रोथ की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटेंजिबल फोर्स है। नेक्स्ट हमारा आता है इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ये तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई, जब टीम वर्क में काम किया जाता है, लोगों के साथ में मिलकर मैनेजमेंट काम करती है, तो वो हमारा ग्रुप एक्टिविटी होगा। डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक के लिए मैंने आपको बता दिया, या तो आपको जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी लाइंस होंगी, उसमें आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, कंपटीशन आपको मिल जाए, एनवायरनमेंट आपको मिल जाए, तो वहां पर चांसेस होते हैं मैनेजमेंट का ये वाला फीचर अप्लाई होने का। ये डायनेमिक फंक्शन है। और लास्ट हमारा आता है मल्टी डायमेंशनल, यानी एक ही बिजनेस के हर चीजों पर अप्लाई होता है। वहां जितने टास्क किए जाएंगे, जितने ऑपरेशंस वहां पर परफॉर्म किए जाएंगे, जितने भी लोग वहां पर होंगे, अगर उन सारी चीजों पर मैनेजमेंट को अप्लाई करने की बात की गई है, तो वो मल्टी डायमेंशनल में आएगा। आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप लोग अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, मतलब इसमें हमें एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस में आप जो चाहते हो वो आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, जिन पॉइंट्स को आप फर्स्ट बुक पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे इंपॉर्टेंस की बात आ गई भाई, मैंने चाहे मैं प्लानिंग की बात करूँ, ऑर्गेनाइजिंग की बात करूँ, डायरेक्टिंग की बात करूँ, स्टाफिंग की बात करूँ, कंट्रोलिंग की बात करूँ, या मैनेजमेंट की बात करूँ, तो इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो, कुछ पॉइंट्स हमारे एज इट इज होंगे, अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लर्न करने में, तो आप इन पॉइंट्स को याद कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बोल दिया, इट हेल्प्स इन ग्रुप गोल्स। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है अचीविंग द ग्रुप गोल्स, ग्रुप के गोल्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो भाई सारे फंक्शन से तो हेल्प करते हैं, तो इस पॉइंट को हम हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, हर चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या बेनिफिट होगा, वह बिजनेस की ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा, है ना। तो आप ये वाला पॉइंट भी डाल सकते हो, इट इज हेल्पिंग इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है। नेक्स्ट और क्या, हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी इससे, तो हम ये वाला पॉइंट भी डाल सकते हैं, इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ठीक है। उसके बाद और क्या बेनिफिट होते हैं भाई, मैनेजमेंट से रिलेटेड अब एक दो पॉइंट्स आप डाल सकते हो। मैनेजमेंट करने से क्या फायदा होता है, मैनेजमेंट करने से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका रोल इम्प्रूव होगा, है ना। एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम मैनेजमेंट करते हैं, तो जो मैनेजमेंट है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करेगा, है ना। और अगर हम अच्छी मैनेजमेंट करके चलते हैं, तो इससे जो सोसाइटी है वो डेवलप होगी, हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको देंगे, सही रेट पर हम उनको देंगे, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस हो या दूसरे फंक्शंस की इम्पोर्टेंस हो, उसको हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। उसमें जो पॉइंट्स आपके होंगे उसको कभी भी गलत नहीं माना जाता, लेकिन फीचर्स को आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, फीचर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इम्पॉर्टेंस में आप मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस में ऑब्जेक्टिव्स डाल सकते हो, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आप डाल सकते हो, इंक्रीज एफिशिएंसी आप डाल सकते हो, है ना। और इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी डाल सकते हो। ये पॉइंट्स आप इम्पोर्टेंस में इंक्लूड कर सकते हो। लास्ट टॉपिक जो इसका बचता है हमारा, वो बचता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो बेटा क्लास 12th में हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देन सोशल ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी दी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये 3 पॉइंट्स हमारे आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, है ना। हर बिजनेस चाहता है, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि भाई प्रॉफिट बेशक ना हो बट लॉस भी ना हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी हम अपने बिजनेस को चला सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है सर्वाइवल। प्रॉफिट का मतलब जो हम रिवेन्यू जनरेट करते हैं, ग्रोथ का मतलब रिवेन्यू का इंक्रीज होना। इस साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, देन फिर 1,50,000 का हुआ, फिर 2 लाख का हुआ, फिर 2,50,000 का हुआ। तो इससे क्या हुआ, ग्रोथ है, मतलब कांस्टेंट फॉर्म ना होके वो चीज हमारी इंक्रीज होती चली गई, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ।
तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के 3 पॉइंट्स होते हैं। मेन हमारा होता है सर्वाइवल। कई बारी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मेन पॉइंट क्या होता है, मेन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रॉफिट होगा, नहीं बेटा, सर्वाइवल होता है यहाँ पर, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाइवल, देन प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सोसाइटी के लिए हम क्या करेंगे। भाई हमने बिजनेस जो लगाया है उससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा, तो उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे बेटा, हम एनवायरमेंट फ्रेंडली मैथड्स यूज करें, ठीक है, मतलब पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट लोगों को हम देंगे, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। जो भी पर्सन है जो हमारे यहाँ पर काम करता है उनके लिए, या फिर आसपास के एरिया के लोगों के लिए हमने कोई स्कूल बनवा दिया, हमने कोई हॉस्पिटल्स बनवा दिए, ये हमारे किस में आते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब किसी इंडिविजुअल के लिए आप क्या करते हो, तो इंडिविजुअल के लिए जो भी पर्सन हमारे यहाँ पर वर्क करेंगे उनको अच्छी सैलरी देना, है ना, पीयर रिकॉग्निशन उनको देना, उनको पर्सनली उनकी ग्रोथ करना, उनको डेवलप करना थ्रू द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग मैथड। हम ट्रेनिंग मैथड्स का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। तो थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है, जब हमारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर लाइन मिलती है, उसी चीज़ से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया। इसमें मेन पॉइंट्स जो मैंने कराए उनको हमें ध्यान में रखना है। पहला प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, देन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस अगर आती है तो वो डायरेक्ट आएगी, वो आप लोग कर सकते हो। देन हमारा ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव में से छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लगभग या तो एमसीक्यू आएगा या मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। बट फीचर्स याद करना है बेटा, फीचर के चांसेस ज़्यादा हैं। फीचर हमारा 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आने के चांसेस होते हैं, या तो फीचर्स पूछ ले या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछ ले, तो ये बड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो इसको हमें अच्छे से करना है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को विद आंसर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। तब तक के लिए